बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बिजली बचत प्रोग्राम पर अमल शुरू। रात 9 बजते ही बाजार बंद हो गए, शॉपिंग मॉल बेकरियों को ताले लग गए, परचून फरोश भी घरों को रवाना। शादी हॉल मालिकान ने 10 बजते ही फंक्शन रोक दिए। होटल और रेस्टोरेंट के लिए रात 11:30 बजे की डेडलाइन। फार्मेसी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इंतजामिया अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। डीसी उमर शेर कहते हैं खिलाफ वर्जी पर पहले वार्निंग मिलेगी, फिर दुकान सील होगी। अब्दुल्ला मारूफ ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? मार्केट्स क्या बंद हो चुकी हैं? जी, हुकूमत का बिजली बचाओ मुहिम पर अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है। 9 बजते ही शहर के मुतअद्दिद जो बाजार हैं, जिनमें अनारकली लिबर्टी शामिल है, उनको बंद करवा दिया गया था। मैं अनारकली बाजार में मौजूद था। 9 बजते ही तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया था। इस वक्त जो है मैं अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन जो फूड स्ट्रीट के अंदर जो दुकानें हैं उनको बंद नहीं करवाया जा सका। अभी तक जो है जूतों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानें फूड स्ट्रीट में जो हैं वो उनमें अभी भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। वहाँ पे गाहक आ रहे हैं, सौदा ले रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया जो है मुकम्मल तौर पर इस बाज़ार को बंद करवाने में नाकाम हो चुकी है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के दिन है, किस तरह 9 बजे जो है बाज़ार बंद कर दें। हमारा जो कारोबार है वो रात को 9 बजे चलता है, लेकिन अनारकली जो बाज़ार है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया था। फूड स्ट्रीट में जो दुकानें मौजूद हैं जूते की, कपड़े की, वो अभी तक खुली हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिन करीब आ रहे हैं, 9 बजे दुकानें बंद करना हमारे लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही दिन है हमारी कमाई के। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नज़रसानी करे और या फिर जो हमारा दुरानिया है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो खरीदो फरोख्त है उसका जो अमल है वो जारी रह सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, अनारकली में जो फूड स्ट्रीट है वो क्या बंद करवाई गई है या कि अभी तक वो खुली है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि फूड स्ट्रीट में जो दुकानें हैं, जिनमें जूते की दुकानें शामिल हैं, कपड़ों की दुकानें शामिल हैं और ज्वेलरी की दुकानें शामिल हैं, वो अभी तक जो है खुली हुई हैं। वहाँ पे खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। गाहक आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। दुकानदारों की जानिब से जो है वो दाम भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फूड स्ट्रीट की दुकानें हैं वो तो 11:30 बजे बंद होंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली का बहरान बरकरार है। शहर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट पर आ गया। मज़ाफ़ाती इलाकों में अब भी 6 से 8 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। कई इलाकों में पानी की किल्लत की भी शिकायत हैं। बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में नुमाया कमी हो गई थी। ताहम गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफे की वजह से बिजली की तलब बढ़ रही है। लेस्को की डिमांड 4500 मेगावाट तक हो गई है, जबकि फराहमी 4100 मेगावाट तक पहुँच गई है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा है। रुपए की बेकदरी जारी है। डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, 1 रुपये 21 पैसे इजाफे के बाद 209 रुपये 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मुल्की कर्जों में तूफान की तेजी से इजाफा जारी है। मईशत भी मुसलसल बोझ तले दब रही है। डॉलर में इजाफा जारी है। डॉलर तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। महंगाई का तूफान गरीब दाल रोटी से भी गया। अकबरी मंडी में दाल की कीमतों में 30 रुपये तक इजाफा। दाल चना 180 से बढ़कर 200 रुपये हो गई। दाल माश 295 से बढ़कर 320 रुपये किलो। उधर चक्की मालिकान ने भी आटा पीसने के निर्ख 4 रुपये से 14 रुपये किलो कर दिए। अकबरी मंडी में सरकारी नेखनामे की बेतौकीरी का सिलसिला जारी। दालें सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स 20 से 30 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय चुप साध ली। अकबरी मंडी में दाल चना 180 से 200 रुपए, दाल माश धुली 295 की बजाय 320 रुपए, दाल माश छिलका 280, दाल मूंग छिलका 145 की बजाय 170 रुपए, जबकि सफेद चने 270 की बजाय 300 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आटा चक्की मालिकान ने गंदम की पिसाई और सफाई के चार्जेस बढ़ा दिए। चक्की मालिकान ने गंदम की फी किलो पिसाई में 4 रुपए और सफाई के लिए 1 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। अब गंदम के फी किलो सफाई चार्जेस 4 रुपए तक पहुँच गए। फी मन गंदम की सफाई के 160 रुपए तक वसूल किए जाएंगे। आटा चक्की एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि बिजली महंगी होने की वजह से चार्जेस बढ़ाए गए हैं।
महंगाई का असर तलबा पर पड़ने लगा। किताबें स्टेशनरी महंगी होने के बायस वालिदैन के लिए बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो गया। पंजाब भर में 10 लाख तलबा स्कूल छोड़ गए। लाहौर में 30,000 से ज़ायद तलबा ने पढ़ाई छोड़ दी। माहिरीन तालीम ने अगस्त तक मजीद 10 लाख बच्चों के स्कूल छोड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। महंगाई का तूफान, बच्चों का मुस्तकबिल भी निगलने लगा। किताबों और स्टेशनरी का सामान महंगा होने से बच्चे स्कूल छोड़ने लगे हैं। सुबह भर में 10 लाख तालिब इल्म स्कूल छोड़ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि किताबों और स्टेशनरी का सामान सस्ता ना किया गया तो अगस्त तक मजीद 1 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। माहिर तालीम रज़ाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए ताजरों को कागज पर सब्सिडी फराहम करे। इस जुमरे में कई दफा गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है कि आप एजुकेशन कार्ड एक मुतारिफ करवाएं जिसके जरिए वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की फीस अदा कर सकें, उनको स्टेशनरी सस्ती मिल सके, किताबें सस्ती मिल सकें या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज मिल सकें। देखिए, जो पिछले 1-1.5 महीने में कागज जितना तेजी से महंगा हुआ है, कागज की प्राइसेस, किताबों की प्राइसेस, बुक्स की कॉपीज की प्राइसेस बढ़ी हैं। वो वालिदैन जो बच्चा जो 2,000 रुपये फीस देते थे, 2,500 देते थे, उनके लिए नामुमकिन है कि इस वक्त वो नए रेट के ऊपर किताबें खरीद सकें। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान खालिद परवेज मलिक का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस सस्ती किताबें छापना मुमकिन नहीं। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। महंगाई जरूर हुई है लेकिन पेपर माफिया ने इंतहा कर दी। उन्होंने 105 रुपए वाला कागज 210 रुपए पर चला गया तो जाहिर ही है कि 25 रुपए की कापी 100 रुपए की जानी है। किताब बच्चों की पहुंच से बाहर है। बच्चे स्कूल कैसे जा सकते हैं? जो 70,000 रुपया भी तनख्वाह लेने वाला आदमी है अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़वा सकता। सस्ता कागज फराहम करने के साथ बच्चों को रियायती कीमत पर किताबें और नोटबुक्स भी मुहैया की जाए। स्टेशनरी और किताबों पर सब्सिडी ना दी गई तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद 2 मिलियन से तजाविज कर जाएगी। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद समाअत 5 जुलाई को होगी। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज साजिद अली आवान ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने बजट मसरूफियात के बायस हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की मुखालिफत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना में इस केस में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ की जगह उनका प्लीडर हर तारीख पर पेश होगा। जब अदालत तलब करेगी शहबाज शरीफ भी पेश हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर गुफ्तगू में अदालत को बताया कि उन्होंने कभी बिला जवाज नाफा नहीं किया। बजट और दीगर अहम अमूर पर मीटिंग्स में शामिल होना होता है। इस केस में सरकारी खर्च से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनवाने का भी इल्जाम है। इस तरह के अरबों रुपए के नाले बनवाए, अवाम और मुल्क को फायदा पहुंचा। ये नाला दीगर नालों की तरह उस वक्त की काबीना की मंजूरी के बाद बना। अदालत ने आइंदा समाअत पर रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी की है। करप्शन के इल्जामात साबिक चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हुए। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछताछ की। मुबैना करप्शन के इल्जामात पर साबिक चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछगिछ की। साबिक चेयरमैन वापडा कहते हैं, नैब ने जो पूछा बता दिया, कोई सवालनामा नहीं दिया गया। मेरे केस में सियासी इंतकाम का मामला नहीं। नैब ने शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की। नैब लाहौर ने तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की मुबैना करप्शन की शिकायत पर साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को तलब किया था, जिस पर साबिक चेयरमैन वापडा नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए, जहाँ पर इनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि मुझ पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। प्रोजेक्ट की लागत $750 मिलियन है, जबकि 753 मिलियन की करप्शन कैसे हो गई? प्रोजेक्ट मुद्दत से पहले मुकम्मल हुआ और 1 साल में लागत भी पूरी कर ली। साबिक चेयरमैन वापडा ने कहा कि नहीं समझता कि इस केस के पीछे सियासी मुहर्रकात हैं। मेरी तरफ से मामला क्लियर है। नैब जब बुलाएगा दोबारा आ जाऊंगा। प्रोजेक्ट की कीमत ही 750 मिलियन है और प्रोजेक्ट बिजली भी जनरेट कर रहा है और प्रोजेक्ट जो है वो पहले साल में अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर चुका है। तो आई वुड कॉल इट ए फ्रिवोलस एंड बेसलेस। नैब का एक परव्यू है किसी से पूछना और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गिवन देम अ गुड अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट। नैब के मुताबिक साबिक चेयरमैन वापडा के जवाबात का जायजा लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
لاہور کے انتظامی طور پر 2 اضلاع اور تحصیلوں میں تقسیم کا معاملہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریزنٹیشن طلب کر لی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کمشنر لاہور اور ڈی سی وزیر اعلیٰ کو رواں ہفتے پریزنٹیشن دیں گے۔ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، جبکہ ڈپٹی کمشنرز اور سی سی پی اوز کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ اس کی بجائے تحصیلوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے نئی تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو لاہور کی تحصیلوں کی تعداد بڑھا کر 9 کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ نئی تجاویز کے مطابق شاہدرہ، واگا، ٹھوکر نیاز بیگ اور کاہلا نئی تحصیل ہوں گے۔ نئی تحصیلیں بننے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی 9 ٹاؤن کونسلز پر مشتمل ہوگی۔ پولیس ڈویژن کی تعداد بڑھا کر 9 کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اب بہت بھاری پڑے گی۔ ٹریفک پولیس کو اگلے مالی سال میں جرمانوں اور فیس کی مد میں وصولیاں کرنے کا بڑا ہدف دے دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، ای چلاننگ اور ڈرائیونگ لائسنس کی مد میں 4 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولیاں کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی مد میں 3 ارب 62 کروڑ کا ہدف دیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کی نسبت ہدف میں 20 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ای چلان کی مد میں 40 کروڑ کے چلان کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس کی مد میں 68 کروڑ 98 لاکھ کا ہدف دیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں 14 کروڑ کا اضافی ہدف دیا گیا ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ پولیس کو ٹریفک سمیت دیگر جرمانوں اور فیس کی مد میں ٹوٹل 6 ارب 3 کروڑ اکٹھے کرنا ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے صحت کے منصوبے فنڈز کی فراہمی کے منتظر ہیں۔ نئی صوبائی حکومت نے صحت کے بڑے منصوبوں کے فنڈز روک لیے۔ سر گنگارام ہسپتال میں زیر تعمیر 600 بستروں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے فنڈز فراہم نہ کیے۔ ہسپتال کو طبی آلات سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے سے زائد فنڈز درکار ہیں۔ ہسپتال کا منصوبہ پی این ڈی بورڈ کے بے جا اعتراضات کی نظر ہونے لگا۔ پی ٹی آئی نے رواں مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 2 ارب 38 کروڑ رکھے تھے۔ ہسپتال میں طبی آلات کی خریداری کے لیے ٹینڈر کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت کی عدم موجودگی کے باعث تاہم معاملات التوا کا شکار ہونے لگے۔ محکمہ صحت نے محکمہ خزانہ سے اس منصوبے کے لیے ایڈوانس 2 ارب فراہم کرنے کی استدعا کی۔ لیسکو کی جانب سے سولر سسٹم کنیکشن میں رکاوٹ۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو کنیکشن لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپرا نے نوٹس لے لیا۔ لیسکو کو کنیکشن کی جلد فراہمی اور بجلی بلوں پر شکایت سیل کی تفصیلات شائع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں لیسکو رکاوٹ بننے لگی ہے۔ لیسکو کی جانب سے سولر سسٹم کنیکشنز میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو کنیکشنز لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیپرا نے لیسکو کی جانب سے کنیکشنز میں رکاوٹوں کا نوٹس لے کر صارفین کے بلوں پر شکایات سیل کے قوائف شائع کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ حکومت نے سولر پینل سے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے طریقہ کار کو آسان کیا تھا، تاہم طریقہ کار میں تبدیلی اور آسانی کے باوجود صارفین کے لیے کنیکشن لینا کڑا امتحان ثابت ہونے لگا ہے۔ کنیکشنز نہ ملنے کی صورت میں نیپرا کے سیل پر شکایات کا اندراج کروایا جا سکے گا۔ نیپرا نے صارفین کو 25 کلو واٹ تک لائسنس کے بغیر کنیکشن دینے کی اجازت دی تھی۔ شہر بھر کے 500 اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیوں کا معاملہ 6 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے فنڈز کی قلت کے باعث بھرتی کا معاملہ دبا لیا۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیاں 6 ماہ سے نہیں ہو سکی ہیں۔ اطلاع کے مطابق 500 سیٹس پر بھرتیوں کے لیے اشتہار دیا گیا تھا، جس کے لیے انٹرویوز بھی ہوئے اور تحریری ٹیسٹ بھی لیے گئے، تاہم انٹرویوز اور تحریری ٹیسٹ کے بعد بھی کامیاب امیدواروں کا تاحال اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد معاملہ مزید لٹک گیا، جس کے باعث امیدوار پریشانی سے دوچار ہیں۔ مزدار ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، رنگ روڈ سے ٹول پلازا ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیکرٹری آر ٹی اے خالد سندھو سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، رنگ روڈ پر ناجائز ٹول ٹیکس کی وصولی اور محکمہ ایکسائز کی جانب سے 7,500 مزدہ گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے پر مزدہ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کی قیادت مرکزی صدر حاجی شیر علی نے کی۔ مظاہرین نے چیرنگ کراس چوک بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا۔ پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن نے آج 20 سے پہلے اعلان کیا ہڑتال کا، لیکن کسی انتظامیہ ہمیں نہیں سنا۔ آج لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ اس کے ہمارے مطالبات ہیں کہ ہماری 7500 گاڑی جو کینسل ہے بحال کی جائے، پٹرول کی قیمتوں کو واپس لیا جائے
और बंद रोड के नजायज टोल प्लाजा खत्म किए जाएं। धरने में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ डीजल की कीमत में जालिमाना इजाफे ने कारोबार मुतासिर कर रखा है, दूसरी जानिब रिंग रोड पर नाजायज टोल टैक्स वसूली और महकमा एक्साइज की जालिमाना पॉलिसियों ने 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल कर दिया है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु और SP सिविल लाइन सफदर रजा काजमी के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात भी बेनतीजा निकले। इंशाल्लाह हम अपने तमाम मुतालबात मनाकर वापस जाएंगे। हमने धरना दे रखा है। हमारे पे जो बैक पे गाड़ियाँ खड़ी थी, बैकअप पे किसी मकसद की खड़ी की थी, वो भी आ रही हैं, हमारे लोग भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन लगे या एक माह लगे, हम इधर ही हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक पंजाब असम्बली के बाहर धरना जारी रहेगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी में खिलाफ मेरिट भर्तियों और खुर्द बोर्ड के मुतालिक इंक्वायरी में पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन की टीम ने CEO कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी बदर मुनीर के बयानात कलमबंद कर लिए। एंटी करप्शन ने CEO कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी बदरुल मुनीर की साबिक दौरे हुकूमत में खिलाफ मेरिट भर्ती के मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर रखी है। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक बदरुल मुनीर फाइनेंस मैनेजर भर्ती हुए, फिर कंपनी के CFO बने। इन पर तजर्बा का जाली सर्टिफिकेट बनाकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक बदरुल मुनीर को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने के लिए SCCP की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बदरुल मुनीर को CEO भर्ती करने के लिए अहलियत के मेयार को तब्दील किया। बदरुल मुनीर पर गैर कानूनी भर्तियां करके 2 ट्रेनी लीगल असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट के चार्ज देने का भी इल्जाम है। जराये के मुताबिक बदरुल मुनीर को साबिक सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान के दौर में बतौर CEO भर्ती किया गया। बदरुल मुनीर साबिक वजीर तवानाई के बहुत करीब समझे जाते थे। एंटी करप्शन ने कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी के रेस्ट हाउसेज की तामीर और मुरम्मत के फंड्स में खुर्द बुर्द की भी तहकीकात शुरू कर दी है। कंपनी के 90 करोड़ रुपए की बिजली के मंसूबों की भी छानबीन शुरू कर दी गई है। महकमा तवानाई के एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ने महकमाना इंक्वायरी के बाद DG एंटी करप्शन को रिपोर्ट भिजवाई थी। अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद, स्पीकर परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल शुरू करने से कबल कहा कि हमें खुशी है कि यह अदालत इस केस को सुनने लगी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि केस तो आधे मिनट का है, लेकिन मैं बतौर सिंगल बेंच कैसे सुन सकता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक और मुकदमे में 28 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना शफीकाबाद में FIR दर्ज हुई। कबल अज़ीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा थाना शाहदरा, थाना गुलबर्ग और थाना भाटी गेट के मुकदमात में जमानत करा चुके हैं। एहतसाब अदालत में साबिक DG LDA आहत खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर के पंजाब असम्बली से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 24 जून को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए, हमने हल्फ लिया हुआ है, उसी के मुताबिक केस की समाअत करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का मामला इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PP 168 लाहौर से मलिक असद अली खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अवामी तहरीक की इस्तगासा केस इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 3 से दूसरी अदालत ट्रांसफर करवाने की दरखास्त की समाअत। हाई कोर्ट ने वकील को दरखास्त में इजाफी दस्तावेजात लगाने के लिए मोहलत दे दी। अवामी तहरीक ने सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत करने वाले जज पर अदम एतमाद करते हुए केस ट्रांसफर करने की इस्तदा की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मॉडल टाउन में कांस्टेबल कमाल अहमद को शहीद करने के केस की समाअत। अदालत ने केस में मुलविस मुल्जिम अकरमा बुखारी के जुडिशल रिमांड में 4 जुलाई तक तौसीह कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। 13 करोड़ 64 लाख रुपए के 11 घर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए मालियत की 3 ज़रई जमीनों के भी मालिक हैं। 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मकरूज भी हैं। हमजा शहबाज की पहली अहलिया मेहरुन्निसा 50 लाख और दूसरी अहलिया राबिया हमजा 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। परवेज इलाही ने
6 करोड़ 78 लाख रुपए की गैर ज़रई जमीन भी जाहिर की है। फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की गई है। परवेज इलाही की अहलिया 10 करोड़ रुपए के असासों की मालिक हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सप्तान खान 1 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। सूबाई वजीर अवैस लगारी 44 करोड़, अलीम खान 1 अरब 70 करोड़, मुराद राज 38 लाख, मियां महमूद रशीद 18 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक निकले। रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने 9 करोड़ 94 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक 2 घर तोहफे में मिले। अजमा बुखारी 24 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक हैं। उनके पास 70 तोले सोना भी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद 2-2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के असासों के मालिक हैं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों को अखुवत की तर्ज पर आसान और बिलासूद कर्जे देने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ का फैसला किया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकारों को अखुवत की तर्ज पर आसान और बिलासूद कर्जे देने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। इस हवाले से बैंक ऑफ पंजाब से भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों का इस्तेहसाल रोकने के लिए मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ, ऑक्शन सुपरवाइजरी अमले के फौरी रद्दोबदल का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने ज़रई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने मुलाकात की। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। हमजा शहबाज ने मुस्बत पेशरफ्त पर हिना रब्बानी खर और पूरी टीम की काबिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की। जलील अहमद शरकपुरी का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून मेरी जमात है, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। बैडमिंटन समर कैंप का आगाज़। समर कैंप में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियां शरीक हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन समर कैंप का आगाज़ हुआ। सेक्रेटरी स्पोर्ट असदुल्ला फैज़ ने कैंप का दौरा किया, खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। स्पोर्ट्स बोर्ड के कोचेज़ नन्हे खिलाड़ियों को इब्तदाई टेक्निक सिखा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।